एक सेकंड मैं एक दो चीज़ें कह। देखिए, एक तो इस बात की समझ नहीं आई कि 12 से 15 SHOs लेके एक सहाफ़ी को गिरफ्तार करने के लिए आया गया। शुक्रिया फिजा, ये खान साहब का बड़ा जेस्चर है। अगर वो नाम ना भी लेते तो भी एक बात तय है कि हम अपना काम कर रहे हैं तनदही के साथ और उसूलों पर खड़े होकर डटे रहने के साथ हमने अपना काम जारी रखना था। ये उनका बड़ापन है, उन्होंने नाम लिया सबका और ये जेस्चर बड़ा अच्छा होता है। क्या ही बात होती कि यही जेस्चर हमारी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से जो कल तक मुहब्बे वतन अपने आप को डिक्लेयर करते थे और सॉलिडारिटी के लिए खड़े रहते थे, बड़े बड़े नाम हैं, जय्यद हमारे एंकरान कराम और सहाफ़ियान कराम, उनमें से किसी को भी ये तौफीक नहीं हुई कि टॉप ट्रेंड्स बनने के बावजूद, इसके बावजूद के थ्रेटेंड हैं ये सारे के सारे, इनको खौफजदा किया जा रहा है, उसके बावजूद किसी ने कोई ना तो नाम लेने की कोशिश की, ना सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया। ये वो लोग थे जो आर्टिकल 19 के ऊपर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर नारे लगवाते थे। तो वो लोग आज जो है ना मर गए हैं कहीं पर, उनकी कोई ताज़ियत पढ़ लें, कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें आप सब हम मिलकर, क्योंकि उनमें से किसी को तौफीक नहीं हुई। तो खान साहब का ये बड़ापन है, उनका बड़ा जेस्चर है। पाकिस्तान एक आजाद रियासत है बादियों नजर में। पाकिस्तान आप अच्छा, नाम कुछ और लोगों के भी अरुण साहब कि किस तरह से नून लीग आती है, अपने चहीतों को नवाजती है। नाम तो आपके पास है, आप देंगे नाम। किसको गिरफ्तार कर लिया गया है बताएं ना। इमरान रियाज खान की बात कर रही हूँ अरुण साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ ठीक है, वो तो देखिए ना, उनके पे तो हर शहर में मुकदमात दर्ज हो रहे थे और FIR, एक ही FIR थी जो हर शहर में दर्ज हो रही थी। और अभी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया था और उनके असले के लाइसेंस मनसूख कर दिए थे वो बहाल करने का। लेकिन जब हुकूमत तय कर लेती है तो फिर क्या हो सकता। सही है, ठीक है। हुकूमत जब और भी लोगों पे अताब नाज़िल हो सकता है। सही है। हुकूमत एक आजाद मुमलिकत है और यहाँ पर तमाम शहरियों को इसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो तमाम तर आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की, लिखने की, सच कहने की, और यही हक सहाफ़ियों का भी है। लेकिन अगर किसी को नामालूम नंबर से, अननोन नंबर से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, धमकाने की कॉल्स आ रही हैं, तो फिर ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में आता होगा, किसी आइन या कानून के जुमरे में आता होगा कि आपको डराने या धमकाने वाला कम से कम अपना नाम तो बताए, आइडेंटिफिकेशन तो बताए। ये तो शायद पीपल रिपब्लिक ऑफ रवांडा में भी नहीं होता होगा कि बगैर नाम बताए किसी को भी धमका दिया जाए, उसको क्या दिया जाए कि क्या इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है। तो ये बहुत अफसोसनाक है, ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और अगर ये कहीं पर भी हो रहा है और कोई भी पार्टी का लीडर खड़े होकर सॉलिडारिटी का मुजाहरा कर रहा है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी फ्रंट पे आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी आकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जिनको धमकाया जा रहा है, चाहे वो इमरान रियाज खान हो, चाहे मैं हूं, समी इब्राहिम साहब है, साबिर शाकिर साहब है, आशिफ शरीफ साहब है, या अयाज अमीर साहब, या आरिफ हमीद भट्टी साहब, या फिर मोहित पीरजादा साहब, जिनको भी तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे पास, जाहिर है हमें अगर कहीं से कुछ आया है तो उसकी डिटेल्स होंगी हमारे पास। आप आए, हमसे बात करें और वो चीजें हमसे लें, उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं। इट्स एज सिंपल एज इट इज। लेकिन क्योंकि ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, तो फिर ना तो सहाफी, ना सहाफती तंजीमें, ना वो जय्यद एंकरान कराम, ना सियासतदान। अब बताइए, नून लीग एक भी बंदा उनका निकला जो गवर्नमेंट में है उसने आकर कंडेम किया हो? पीपल्स पार्टी का एक भी बंदा आया किसी ने आकर कंडेम किया हो? 48 घंटे में टॉप ट्रेंड बना रहा मेरा, फिर इमरान रियाज खान साहब का, इससे पहले समी साहब के खिलाफ FIR हो चुकी है। तो ये अफसोसनाक है। तो इस सूरत हाल में अगर कोई शख्स खड़े होकर नाम ले लेकर बाकायदा तौर पर किसी को उनके साथ सॉलिडारिटी का मुजाहरा कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, अगर कोई नहीं भी करता तो भी हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि रात को इस इंपोर्टेड हुकूमत और इस रिजीम, ये जो इस वक्त एक निजाम चल रहा है हमारे मुल्क में, इनसे कोई बईद नहीं है। रात गए क्या कुछ होता रहा उसके हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि एक वीडियो का वादा किया था इमरान रियाज ने, 5 घंटे में जो वीडियो आनी थी जिसने इनके परखच्चे उड़ाने थे,
तो उस हवाले से भी बहुत से लोगों का सवाल है कि वो वीडियो क्लिप अभी तक क्यों नहीं आया, इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है, बैक डोर क्या चल रहा है, ये तमाम तर तफसीलात एक एक करके मैं अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो है वो आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, रात तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम था जिसके दरमियान ये गिरफ्तारी हुई। उसके बाद यहां पर बड़े पैमाने पर 25 से 30 पुलिस एहलकार, पंजाब पुलिस, रेंजर्स, 15 SHOs, एक शेर को पकड़ने के लिए तुमने 15 SHOs भेजे, तुम यहीं हार गए थे। वो फिर भी खुद गिरफ्तारी देकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। वो हामिद मीर नहीं है जो जलसे में खड़ा होकर कहेगा कि मैं फौजियों तुम्हारे घर की बातें करूंगा। वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हुआ गिरफ्तार हुआ। उसने आखिरी ट्वीट भी पाकिस्तान जिंदाबाद किया। उन्हें वहां से पहले ये अजीबो गरीब रूट पे ले जाते रहे, कुछ दोस्तों ने ताकुब किया, फिर इन्हें अटक थाना जो है वहां पर मुंतकिल किया गया। वीडियो भी आई जिसमें इन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं है, जितना मर्जी रखें मुझे। उसके बाद रात गए, हमारे पास कुछ इतलात मौसूल हुई कि इन्हें अटक थाने से भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। यानी कि रात पूरी ये तंग करने की जितने टैक्टिक्स हैं, ऑब्वियसली आपने तंग करने के लिए ही बंदा पकड़ा है, लेकिन ये चले खाम ख्याली है कि वो दब जाएगा, वो डर जाएगा, बल्कि उसका जज्बा अब मजीद जवान होगा। अब इमरान रियाज की वकला जो है उन्होंने रात गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया कि ये तो तौहीन अदालत है। आपने कहा था कि इस्लामाबाद की टेरिटरी से कोई गिरफ्तार नहीं होगा, ये टोल प्लाजे से गिरफ्तार हुए हैं। अदालत ने रात को कहा कि जी हम सुबह 10 बजे इसकी समाअत करेंगे। अब मैं अदालती कार्रवाई पहले आपके सामने रख देता हूं, फिर अटक पर आते हैं जहां पर इस वक्त इमरान रियाज मौजूद है और वहां की अदालत में क्या हो रहा है। अच्छा, ये तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई या उनको आजादी से दूर किया जा सकता। ना आज दुनिया के नक्शे पे कश्मीर की स्ट्रगल होती, ना आज फलस्तीनियों की स्ट्रगल होती। याद रखें, हम सब जानते हैं कि इस आजादी राय का जो एक तूफान उठा हुआ है, इसको दबाने के लिए कौन सी कुव्वतें कार फरमा है। हम आपके सामने सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हम तो चुप हैं कि तमाशा ना बने, हम तो चुप हैं कि तमाशा ना बने। और तू समझता है हमें तुझसे गिला कोई नहीं। इमरान रियाज हो, समी भाई हो, अरशद भाई हो, जमील फारूकी हो या कोई भी हो, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का मुकदमा लड़ रहे हैं। इनकी साबर शाकिर हो, ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो मुकदमा जो 75 साल से पाकिस्तान के जुल्म और जबर और इस्तिबदाद के नीचे दबा हुआ था। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके साथ खड़ी है। ये इस्तारा है पाकिस्तान के अंदर आजादी राय का, पाकिस्तान की सही हकीकी आजादी का। और अगर आप ये समझते हैं कि पर्चों से हमें दबा लेंगे, इनकी आवाज को डरा लेंगे, ये बहादुर माओ के बेटे हैं और इनके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों माओ की दुआएं खड़ी हैं। आज आपने देख लिया, ना ये दबे, ना समी इब्राहिम भागा, ना इमरान भागा, ना कोई और भागेगा। हम डट के अपने मुल्क का गद्दारों के सामने मुकदमा भी लड़ेंगे और उनको बताएंगे भी कि हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है। लिहाजा अब कौम जाग उठी है, आप इस आजादी की तहरीक को यूं दबा नहीं सकते। और इमरान रियाज, हम तो सारे यही जानते हैं कि वो आपके कोलीग हैं, एक रिपोर्टर थे, रिपोर्टर से ऊपर आके वो एक सहाफ़ी बने, एक बड़े जय्यद सहाफ़ी बने, एंकर बने, सहाफ़ी बने। सहाफ़ी हैं वो, एंकर भी तो एक फॉर्म है सहाफ़ी की। लेकिन 12 से 15 SHOs ला के उन्हें टोल प्लाजा पे खड़े करके उन्हें शाम के रात के उस पहर गिरफ्तार करना, और उससे 2 दिन पहले अयाज अमीर साहब, जिनके बारे में किसी भी मकतबा फ़िक्र से आप हों, सहाफ़त से हों, आप सियासत की किसी भी जमात से हों, नून से हों, पीपल्स पार्टी से हों, PTI से हों, आप किसी इदारे से हों, अयाज अमीर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका हर पाकिस्तानी दिल से एहतराम करता है। 75 साल के करीब उनकी उम्र है। वो